नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके लिए पॉलिटी की क्लास लेके हूँ। आज मैं आप सबसे संविधान की विशेषताओं के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सबके पुलिस के एग्जाम के लिए कांस्टेबल पुलिस, कांस्टेबल SSC GD RO के एग्जाम या फिर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर जीके से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और पॉलिटी से क्वेश्चन इस टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, करंट में बहुत सारी चीज़ें चर्चा में हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ था, आपके कुछ एक्ट में संशोधन हुआ, आपका 106वां संविधान संशोधन हुआ, अभी नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ। जब चीज़ें करंट पॉलिटी से मुद्दे ज़्यादा चर्चा में होते हैं तो क्वेश्चन में पॉलिटी से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। इसलिए आपको इन सारी क्लासों को अच्छे से देखना है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, PDF चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान की विशेषताएं। भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ था? 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण होता है। सबसे पहले हम अपनी संविधान सभा का निर्माण करते हैं। संविधान सभा के निर्माण में क्या हुआ था, 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य रखा गया था। तो हमने 389 सीटें थी। 389 में क्या हुआ था, 296 तो आपकी ब्रिटिश प्रांत से थी और 93 किसको मिली थी, 93 आपके देशी रियासतों को मिली। फिर इस 296 में क्या हुआ था, 4 तो आपकी चीफ कमिश्नरी में चली गई। 292 सीटें हुई थी जो ब्रिटिश प्रांत की थी। फिर इसके लिए क्या हुआ, निर्वाचन हुआ। निर्वाचन में 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें आपके मुस्लिम लीग को मिली थी और 15 सीटें आपके अन्य दलों को मिली थी। और जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब मुस्लिम लीग ने और हैदराबाद ने इसका बहिष्कार किया था। इस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण, संविधान का निर्माण में हमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और जो अपने संविधान का निर्माण करते 114 दिन हमने बहस किया, 12 सत्र का आयोजन किया। पहला सत्र हमारा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और अंतिम सत्र आपका कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को आपका अंतिम सत्र हुआ था। और हमने लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का अवलोकन किया था। और जो हमारे संविधान के 2 स्रोत होते हैं, पहला स्रोत होता है आपका देशी स्रोत, दूसरा होता है बाह्य स्रोत, विदेशी स्रोत। देशी स्रोत के रूप में क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमने बहुत सारा भाग अपने 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया है। कुछ चीज़ें हमने अलग अलग देश से ली है, जैसे DPSP हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। मूल अधिकार कहाँ से लिए, USA से लिए। रूस से क्या ले लिया है, मौलिक कर्तव्य ले लिए हैं। तो हमने जापान से, जर्मनी से क्या ले लिया है, जर्मनी से हमने आपातकाल की व्यवस्था ले ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या ले लिया, संविधान संशोधन ले लिया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ले ली, ऑस्ट्रेलिया से ले ली। विधि की समझ समता हमने कहाँ से ले लिया, ब्रिटेन से ले लिया। तो हमने अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें ली हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे संविधान के विदेशी स्रोत हो गए। तो चलिए हम जानते हैं संविधान के बारे में। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिर सबसे प्राचीनतम संविधान किसका है, ब्रिटेन का। सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। जो भारत के संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान को हस्तलिखित किसने किया था, रासबिहारी रायचादा ने भारत के संविधान को हस्तलिखित किया था। भारत के संविधान को माना गया है, हमारे भारत में जो संविधान में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का कैसा संघ है, अविनाशी संघ है। अविनाशी का संघ का मतलब है कोई भी राज्य ऐसे नहीं चाह सकता कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, भारत से अलग हो जाए, नहीं। हमारे यहाँ पे भारत राज्यों का संघ है और कोई भी राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता। अविनाशी राज्यों का संघ है। भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या होता है, भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता पाई जाती है। अनुच्छेद 25 से लेकर हम क्या करते हैं, 28 में हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। ये हमने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। भारत किस प्रकार का देश है, तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। प्रजातंत्र का तात्पर्य क्या होता है,
जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। अर्थात हमारे यहाँ पे प्रत्येक पद के लिए क्या होता है, निर्वाचन होता है। कौन लेता है, जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। जैसे आपके क्या होता है, लोकसभा सदस्य हो गया, आपके विधानसभा सदस्य हो गया, इनके निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान संघात्मक और भावना में एकात्मक है। वैसे हमारे यहाँ पे क्या है, संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। लेकिन जैसे आपातकाल हो जाए या कुछ इमरजेंसी हो जाएगी, उस स्थिति में भारत का संविधान कैसा हो जाता है, एकात्मक। सारी शक्तियाँ किसके पास, केंद्र के पास जाकर सिमट जाएंगी। वैसे शक्तियों को विभाजन किया गया केंद्र और राज्य में। लेकिन आपात की स्थिति में सभी शक्तियाँ क्या होती हैं, आपके केंद्र के पास जाकर सिमट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है। भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमने 26 जनवरी के डेट को ही क्यों चुना, क्योंकि जब हमने 1929 में लाहौर अधिवेशन किया था, लाहौर अधिवेशन में क्या होता, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगली बार हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसी 26 जनवरी के डेट को हमें क्या करना था, बहुत ही यादगार बनाना था। इसलिए हमने क्या किया था, 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू किया था। हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं, लगभग 350 से अधिक आर्टिकल। लेकिन अगर कई बार होता है कि अब जैसे हमारे यहाँ पे 444 से ज़्यादा आर्टिकल हो गए, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भाई कितने आर्टिकल है, तो मूल संविधान में कितने थे, अब कितने, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना है। मूल संविधान में पूछ रहा है कि वर्तमान में पूछ रहा है। अब जैसे मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितनी, वर्तमान में आपकी 12 अनुसूची है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 अनुसूची को हमने संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। पहले हमारी 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा था, जिसमें भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची को हमने 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा हमने जोड़ा था, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख किया गया है, जिसको हमने 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 12वीं अनुसूची में आपके नगर पालिका, नगर प्रशासन का उल्लेख है, जिसके लिए हमने 74वां संविधान संशोधन 1993 में किया था। क्लियर हो गया। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था, हमारे यहाँ पे संसदात्मक संघीय शासन व्यवस्था है। अर्थात हमारे यहाँ पे जो राज्य शक्तियाँ हैं 2 पार्ट में डिवाइड है। कुछ शक्तियाँ संघ के पास है, कुछ राज्य के पास है। जैसे देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के काम करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। 1974 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, पीएम होगा। उसी प्रकार राज्य में क्या है, राज्य में राज्यपाल है, और राज्यपाल को सलाह देने के लिए, उसके कार्यों के हेल्प करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, संसद का उल्लेख इसमें आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। 80 में किसका उल्लेख किया गया, 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। 81 में किसका उल्लेख है, तो 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान का अभिभावक कौन है, संविधान का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट आपके संविधान का संरक्षक है। भारत में मताधिकार की आयु कितनी, 18 वर्ष। पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी, लेकिन हमने क्या किया था, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से हटाकर कितनी की थी, 18 वर्ष। पहले कितनी थी, 21 वर्ष। इसके लिए हमने एक संशोधन किया, 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी थी। संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, राज्यों का संघ, इंडिया, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के संविधान में कितने प्रकार के सूचियों का उल्लेख, 7वीं अनुसूची में हमने 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया है। 3 प्रकार की सूचियों के तहत में क्या किया, शक्तियों को विभाजित। पहली कौन सी सूची है, पहली आपकी संघ सूची है। दूसरी सूची कौन सी है, राज सूची। थर्ड सूची आपकी कौन सी, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी।
राज्य सूची में कानून राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची में कानून क्या होगा, केंद्र और राज्य दोनों बनाती। लेकिन एक ऐसी स्थिति हो जाए कि दोनों कानून बना दे, तो उस टाइम पे केंद्र सरकार का कानून क्या होता है, वैलिड होता है। भारत का संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है, तो भारत में जो वैध प्रभुता है, वैध प्रभुता पूछेगा तो किसके पास है, संविधान में निहित है। लेकिन संविधान की शक्तियाँ, ये जो भी शक्तियाँ कहाँ पे निहित है, जनता के पास। हम भारत के लोग, तो जो भी शक्ति है किसके पास निहित है, जनता के पास निहित है। भारत का संविधान कैसा है, कुछ जगहों पर कठोर है और कुछ जगहों पर लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म कहाँ पे लिया था, फ्रांस में। लेकिन सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान किसका है, सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान है आपके अमेरिका का। अध्यात्मक शासन व्यवस्था को उदय कहाँ पे होता, अमेरिका में। अमेरिका में आपने कभी उसका पद सुना है, अमेरिका में जो प्रमुख होता है कौन, राष्ट्रपति होते हैं। वहाँ पे प्रधानमंत्री प्रमुख नहीं होता है, वहाँ पे ऐसा पद नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बाद हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री भी होता है। जबकि यूएसए में क्या होता है, वहाँ पे अध्यात्मक शासन व्यवस्था काम करती है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने बोला था, जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। अमेरिका और संघ दोनों में सेम कौन है, सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका में क्या है, सुप्रीम कोर्ट को बहुत पावर है। जो न्यायिक प्रलोभन की शक्ति हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली हुई है। भारत में सर्वोच्च किसको माना गया है, हमारे भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान मान्यता किसको प्रदान करता है, भारत का संविधान कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे यहाँ पे क्या, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को संरक्षण की भी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता पाई जाती है, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं या छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं या कुछ क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं।